नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी करबेया खड़क प्रोजेक्ट के काम में नकली सिग्नेचर के कथित इस्तेमाल के लगे आरोप की। आगे बात करेंगे पुणे की, जहां जल संकट ग्रस्त गांव ने रचा समृद्धि और स्वावलंबन का नया इतिहास। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। धुले जिले के साकरी तालुका के करबेया खड़क छोटे प्रोजेक्ट के ग्राउंडिंग काम में बड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ियों के गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि यह शक है कि काम के पेमेंट को मंजूरी दिलाने के लिए नकली सिग्नेचर का इस्तेमाल किया गया था। इस कथित गड़बड़ी की सच्चाई का पता लगाने के लिए नंदुरबार के सांसद डॉक्टर गोपाल पाडवी खुद टू व्हीलर पर दूरदराज के इलाके में पहुंचे और प्रोजेक्ट का ऑन साइट निरीक्षण किया। नासिक हाइड्रोलॉजी विभाग की तरफ से उठाए गए शक और आधिकारिक पत्र का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए काम की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए के इस काम का कोई स्वतंत्र गुणवत्ता निरीक्षण नहीं हुआ था, जिससे डैम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सांसद डॉक्टर पाडवी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मामले की तुरंत और पूरी जांच की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया तो जनता की सुरक्षा के लिए कड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। धुले से सी न्यूज संवाददाता निलेश परदेशी की रिपोर्ट। आमच्या तक्रारीवरून आदरणीय खासदार गोपाल पाडवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले। त्यांना मी या ठिकाणी सूचित करू इच्छितो की गेल्या 10 वर्षापासून या धरणाचं काम प्रलंबित आहे। कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही, अपूर्ण काम आहे आणि यामुळे माझा हा जो आमचा परिसर आहे तो सगळा आदिवासी परिसर आहे आणि या आदिवासी परिसर 10 वर्ष म्हणजे 10 पिढ्या मागे गेलं असं समजलं तरी काही हरकत नाही। इतकी भयान परिस्थिती या धरणाच्या दुरवस्थेमुळे झालेली आहे। जर हे धरण आधीच दुरुस्त झालं असतं तर आज माझा हा जो पूर्ण परिसर तो सुजलाम सुफलाम झाला असता। परंतु दुर्दैव असं की प्रशासनाला याची काही एक पडलेली नाही, ना सरकारला पडलेली आहे, ना प्रशासनाला पडलेली आहे, ना कोणाला पडलेली आहे। आम्ही जावं तर कोणाकडे जावंच आहे, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला। आम्ही अधिकारी दरबारी, सरकार दरबारी अनेक चक्रा मारल्या, परंतु कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही। धुले से सी न्यूज संवाददाता निलेश परदेशी की रिपोर्ट। पुणे का आडा चिवाडी गांव जल संकट और पिछड़ेपन से जूझने के बाद आज आदर्श ग्राम बन गया है। संधि अधिकारी दिनेश शिर्के के मार्गदर्शन में गांव की सड़कें चौड़ी और सीमेंट कंक्रीट की बनी, वृक्षारोपण और योजनाबद्ध रखरखाव से आय के स्थायी स्रोत विकसित हुए हैं। ग्राम पंचायत भवन, महिला स्वयं सहायता समूह भवन, व्यायामशाला सहित सभी विकास कार्य पूरे गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थापित होम बायोगैस संयंत्र से रसोई गैस तैयार होती है और जैविक खाद का उत्पादन होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता सयाजी शिंदे, भाऊ कदम सहित कई अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों ने गांव का दौरा किया। आडाचीवाड़ी का ये परिवर्तन दृढ़ इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास का प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। नमस्ते, माझं नाव विनोद पाटील। होम बायोगॅस हा इन्स्टॉल आम्ही केलेला आहे। आडाचीवाडीचे सर्व सरपंच भाऊसाहेब आणि सर्व टीम, ग्रामपंचायत आणि गावातील सर्व लोक आम्हाला त्यांनी गावामध्ये आम्ही वेगवेगळे उपक्रम राबवतो आहे। तर एक वेगळा उपक्रम म्हणून त्यांनी आम्हाला बायोगॅससाठी आम्हाला संपर्क साधला आणि त्यासाठी त्यांना म्हणजे पटला की आपल्या गावात ओला कचरा आहे, त्याची विल्हेवाट पूर्ण लागते आणि गॅसही आपल्याला मिळतो। मग त्यांनी आम्हाला इथं काम करायची संधी दिली, त्याबद्दल पहिल्यांदा त्यांचा आम्ही आभार मानतो। आणि थोडक्यात मी होम बायोगॅसबद्दल माहिती सांगतो। होम बायोगॅसच्या 2 बॅग आहेत। ही संपूर्ण इस्रायल टेक्नॉलॉजी आहे। इस्रायलचं सगळं तंत्रज्ञान वापरून आपण घेतलेलं आहे आणि यामध्ये 2.0 क्युबिक मीटर आणि 7.0 क्युबिक मीटर असे 2 प्रकारच्या बॅग येतात। त्यामध्ये ह्या बॅगची संपूर्ण लाईफ आहे ती 15 वर्ष आहे। त्यामध्ये 2 वर्ष आपण याची सर्व्हिस देतो आपण। ह्यामध्ये गावामध्ये निघणारा जो ओला कचरा आहे किंवा जे आता आपण अंगणवाडी आणि झेडपी शाळा ह्या दोन्हीच्या मध्यावरती आपण होम गॅस बसवलेला आहे। तर ह्या युनिटमध्ये साधारणतः दिवसाला 5 किलो
पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। पुरंदरपुर तालुका की महिला सर्वांगीण उत्कृष्ट मंडल संस्था ने दलित और वंचित समुदाय के एकल अभिभावक परिवार के छात्र अभिमन्यु शिंदे को विशेष शैक्षणिक फेलोशिप प्रदान की। योजना के तहत छात्र का संपूर्ण शैक्षणिक व्यय वहन किया जाएगा ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसकी शिक्षा बाधित ना हो। कार्यक्रम में संतोष जगताप ने विद्यार्थियों को प्रेरक मार्गदर्शन दिया, जबकि विद्यालय के मुख्याध्यापक शांताराम राणे ने संचालन किया। जीजामाता हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सह शिक्षक प्रवीण आटोले ने शासकीय छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की। मासूम संस्था की ये पहल शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। प्राणिति ग्रामीण संस्था के अध्यक्ष शांताराम राणे ने पुणे जिले के पुरंदर तालुका स्थित हरनी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को विद्यालयी गणवेश और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री प्रदान की। इस दौरान सैनिकी संघ के छात्रों को सैनिकी टोपी भी दी गई ताकि देशभक्ति, अनुशासन और त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्याध्यापक और अन्य शिक्षक तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संस्था ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जरूरतमंद छात्रों के लिए इस प्रकार की पहल जारी रहेगी। ये कदम समाज में दानशीलता और सेवा भावना को बढ़ावा देने वाला प्रेरक उदाहरण माना जा रहा है। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। पिंगोरी स्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार 27 फरवरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तथा पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त मराठी साहित्य के गौरव प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती विश्व मराठी राजभाषा के दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के मुख्याध्यापक शांताराम राणे के कर कमलों द्वारा साहित्यकार की प्रतिमा के पूजन एवं पुष्पांजलि अर्पण से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में मराठी भाषा की समृद्ध परंपरा, साहित्यिक वैभव तथा उसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुति तथा मनोगत के माध्यम से मराठी भाषा के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सह शिक्षिकाएं शोभा सावंत, विद्या शिंदे, गौरी भोंडे, लेखनिक नीलेश सहित विद्यालय के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण पूर्णतः साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायी रहा। पुणे से सीनू संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।